हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। एंड आज हम लोग कवर करेंगे उत्तराखंड का रिवर सिस्टम, नदी परितंत्र उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होना है। यूकेपीएससी अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो उसी दिशा में एक कदम है ये उत्तराखंड स्पेशल्स की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड, जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये तीनों चल रही हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी चालू है उत्तराखंड की। ठीक है, पॉलिटी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, 2 से 3 स्लाइड्स में पॉलिटी खत्म हो जाएगी और इकॉनमी भी उसी तरह से है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम एक हफ्ते में ये भी दे देंगे। तो ये कंप्लीट रिवर सिस्टम उत्तराखंड का है। ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट रिवर सिस्टम आपको मिलेगा इसमें, इस वीडियो में। ठीक है, ऑफ उत्तराखंड। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और विश्वास कीजिए इतना बेहतरीन कंपाइलेशन ना आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी बुक्स छान डाली, सब कुछ देख डाला, लेकिन जिस तरह के मैप्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, जितना डिटेल्ड है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये तो आप मान लीजिए कि अगर आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और रिवर सिस्टम से कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना है, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अच्छे से फॉलो करें। हाँ, एक चीज़ और, नोट्स बनाने के लिए आप A4 साइज सीट और पेन आप लेकर जरूर बैठें, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी है। काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि बेसिकली उत्तराखंड का अगर हम नदी परितंत्र देखें तो बेसिकली 3 नदियों का जो है रिवर सिस्टम जो है हम 3 नदियों का देखते हैं। कौन कौन सी? पहले तो यमुना रिवर सिस्टम, ठीक है, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद काली या शारदा रिवर सिस्टम, काली और शारदा। ठीक है, तो यही 3 रिवर सिस्टम हैं उत्तराखंड में। इन्हीं की ट्राइब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी। सारी सारी जो है नदियाँ इन्हीं में कवर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम यमुना रिवर सिस्टम से। तो यमुना नदी जो है, इसका जो उद्गम होता है, जो ओरिजिन होता है, ये जो होता है बंदरपूछ, एक पीक है ना, बंदरपूछ, कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बंदरपुर पीक के साउथ वेस्टर्न स्लोप से, ठीक है, साउथ वेस्टर्न स्लोप में क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, 2019 यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें यमुनोत्री ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑप्शन था बंदरपूछ, और काफ़ी लोगों ने गलत किया था। ठीक है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, तो बंदरपूछ आए तो बंदरपूछ, अगर टू बी प्रिसाइज यमुनोत्री ग्लेशियर, नहीं तो बंदरपूछ। बंदरपूछ पीक है, उसके साउथ वेस्टर्न स्लोप पे यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये रहा। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कहाँ से उद्गम होता है। इसकी टोटल लेंथ जो है यमुना की, यहाँ से लेके ऐसे ये है इसका, ठीक है, ये फॉलो करते हुए यहाँ प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये बिगेस्ट ट्राइब्यूटरी भी है गंगा की। ठीक है, गंगा की बिगेस्ट ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, 5 स्टेट्स को क्रॉस करती है, दैट इज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। ठीक है, ये 5 स्टेट्स को ये कवर करती है। ठीक, इन 5 स्टेट में मिला के इसकी लेंथ जो है वो 1384 किलोमीटर है, 1384 किलोमीटर्स। और अगर बात करें सिर्फ उत्तराखंड में इसकी लेंथ, तो 136 किलोमीटर है। ठीक है, 136 किलोमीटर उत्तराखंड में है और 1384 किलोमीटर ओवरऑल लेंथ है इसकी। ठीक, काफ़ी बड़ी नदी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी नदी है, और इसकी एक ट्राइब्यूटरी है टोंस रिवर, जो इसके पास से ही इसका भी उद्गम होता है, बंदरपूछ के पास से ही सुपिन नदी के रूप में होता है। रुपिन और सुपिन नदियाँ मिलके जो है टोंस नदी का निर्माण करती हैं, रुपिन और सुपिन। तो जो रुपिन रिवर है वो निकलती है हिमाचल से, और सुपिन है उत्तराखंड में बंदरपूछ के पास से निकलती है। ठीक है, तो इसकी जो टोंस की लेंथ है, ठीक है, ये इससे यमुना से ज़्यादा है उत्तराखंड में। ओवरऑल तो कम है, लेकिन अगर उत्तराखंड में लेंथ की बात करें तो टोंस की 148 है और यमुना की 136 है। ठीक है, तो ये रही बात। अब नदी तंत्र की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में नदियों की बात कर लें तो उत्तराखंड में ज़्यादातर नदियाँ आपको हिमनदों से
निकलती हैं, ठीक है, हिमनदों या ग्लेशियर्स से निकलती हैं, ठीक है। कुछ नदियों को छोड़ दिया जाए, जैसे गंगा की एक दो ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं, ठीक है, गंगा की दो ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं, वो हैं कौन कौन सी, एक नयार या नारद, नारद गंगा भी कहते थे एंशियंट टाइम में इसको, नयार, नायर या ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ये पौड़ी गढ़वाल से यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, दो नदियाँ, ये जो हैं टोटली जो है रेनफेड रिवर्स हैं, क्योंकि नदियों से पानी भरता है। और दूसरी है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, ये भी दूधतोली से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से, और ये भी दूधतोली से ही निकलती हैं। तो ये तीन नदियाँ जो हैं रेनफेड रिवर्स हैं, बाकी सारी जो हैं ग्लेशियर फेड्स हैं, ग्लेशियल फ्लड्स हैं, तो उनमें 12 महीने पानी आपको देखने को मिलेगा, और इनमें आपको ठंडियों में पानी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं यमुना की। तो यमुना की टोटल लंबाई 1384 किलोमीटर और उत्तराखंड में 136 किलोमीटर, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज़ पड़ती हैं यमुना के किनारे, तो पोंटा साहिब पड़ता है हिमाचल में, यहाँ पे पोंटा साहिब, ठीक है, पोंटा साहिब गुरुद्वारा है, सिखों का एक जो है तीर्थ स्थल है सिख समुदाय का, ठीक है। उसके बाद जो है करनाल पड़ता है हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कल्पी, हमीरपुर, प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज में जाके त्रिवेणी संगम पे गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कौन कौन से स्टेट से पास करती है, हमने बता ही दिया था, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इट क्रॉसेस सेवरल स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, एंड मीटिंग इट्स ट्राइब्यूटरी ऑन द वे इंक्लूडिंग टोन्स विच इज इट्स लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी, लॉन्गेस्ट है ना, टोन्स इसकी सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी है, चंबल, ठीक है, विच हैज इट्स ऑन लार्ज बेसिन फॉलोड बाय सिंध, बेतवा, केन। कौन कौन सी इसकी ट्राइब्यूटरी हो गई, टोंस हो गई, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई और केन हो गई, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम का, ठीक है। लेकिन अगर उत्तराखंड में देखें तो इसको अलग रिवर सिस्टम की तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है, यमुना रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम उत्तराखंड रिवर फ्लोज इनटू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड से ये हिमाचल प्रदेश में जाती है, पोंटा साहिब को पास करते हुए ये फिर उत्तराखंड में एंटर कर। यमुना फ्लोज अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड आफ्टर एग्जिस्टिंग हरियाणा, ठीक है, इट कंटिन्यूज टू फ्लो टिल इट मर्जेज विद गंगा एट इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक, दिल्ली शहर भी इसी के किनारे बसा है, ठीक है, और दो बैरेजेस बने हुए हैं काफ़ी पुराने 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में इसके ऊपर, ठीक है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द अपर कैचमेंट एरिया द रिवर डिसेंड्स ऑन टू द प्लेन्स, ठीक है, अपर कैचमेंट यानी पहाड़ों से ये प्लेन्स में आती है, दून वैली के पास में, ठीक है, एट दाक पाथर, दाक पाथर कहाँ पड़ता है, देहरादून के पास, यहाँ ये प्लेन्स में इंटर करती है, ठीक है, प्लेन्स में एंटर करती है, फॉलोइंग थ्रू दाक पाथर बैरेज, ठीक है, द वाटर इज डाइवर्टेड इनटू अ कैनाल, यानी एक नहर में यहाँ पे फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। फर्दर डाउन स्ट्रीम दाक पाथर से नीचे जाने के बाद आसान रिवर जो है इसमें आके मिलती है, ठीक है, इसकी ट्राइब्यूटरी यमुना की कौन सी है, आसान। तो आसान जो के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आसान के लिए, तो उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट 21 जुलाई 2021 को डिक्लेयर की गई है, दैट इज रामसर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, रामसर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक। तो ये याद रखिएगा, करंट अफेयर का पार्ट है। तो एक ही कंजर्वेशन रामसर साइट है उत्तराखंड में, दैट इज रामसर कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि रामसर नदी के किनारे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ढेर सारे जो है प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, तो उसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। फर्दर डाउन स्ट्रीम असान रिवर जॉइन्स द यमुना एट द असान बैरेज which host bird sanctuary. After passing Sikh pilgrimage of Ponta Sahib, Yamuna reaches Tajewala in Yamunanagar district of Haryana, ठीक है। A dam built here in 1873, तो कब बनाया गया था डैम, 1873 में। यही है मेन जो है पूरे दिल्ली को पानी देने का वो। ऑरिजिन ऑफ टू इम्पॉर्टेंट कैनल्स, तो कौन सा, वेस्टर्न और ईस्टर्न यमुना कैनल्स विच इरीगेट द स्टेट ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पूरे दिल्ली का जो है 70% वाटर सप्लाई
यहीं से होती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं उत्तराखंड में इसकी? तो पहली ट्राइब्यूटरी टोंस रिवर है, यमुना इज लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी, ड्रेन्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अपर कैचमेंट एरिया एंड होल्ड्स मोर वाटर देन मेन स्ट्रीम, यानी यमुना से ज़्यादा पानी इसमें रहता है। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हर की दून वैली, उत्तरकाशी में है हर की दून वैली, हर की पौड़ी हरिद्वार में है, कंफ्यूज मत होइएगा, हर की पौड़ी अगर पूछ लिया तो हरिद्वार में है, हर की दून वैली उत्तरकाशी में है। ठीक है, हर की दून वैली एज सुपिन रिवर। ठीक है, तो उत्तराखंड में सुपिन होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हर की दून वैली एज सुपिन रिवर फ्रॉम बंदर पूछ पीक्स नॉर्दर्न स्लोप इन स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर। तो स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर बंदर पूछ पीक के पास से निकलती है सुपिन रिवर के रूप में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, एंड रूपिन रिवर फ्रॉम दोदरा क्वार रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोनों मिलके फॉर्म करती हैं क्या? टोंस रिवर। बोथ रिवर ज्वाइंटली कॉल्ड टोंस या तमसा आफ्टर मर्जर। इट मीट्स यमुना बिलो कलसी। तो यमुना से मिलती कहाँ पे है ये? कलसी जगह है देहरादून में, देहरादून में। ठीक है, जहाँ पे अशोकन एडिक्ट भी मिला था, अशोकन एडिक्ट। ठीक है, तो अशोकन एडिक्ट होगा तो 300 BC आसपास का एडिक्ट, सबसे उत्तराखंड का सबसे पुराना एडिक्ट भी है, इसे मानिएगा। ठीक है, कलसी देहरादून, एंड इट्स टोटल लेंथ इन उत्तराखंड इज 148 किलोमीटर, दैट इज मोर देन लेंथ ऑफ यमुना इन उत्तराखंड। ठीक है, यमुना की कितनी है? 136 किलोमीटर उत्तराखंड में लेंथ है ना, वहीं टोंस की 148 किलोमीटर है। अदर ट्राइब्यूटरी इन द रीजन आर गिरी। ठीक है, कौन कौन सी और ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी यमुना की उत्तराखंड में? तो गिरी है, ऋषि गंगा है, कुंटा है, हनुमान गंगा है, बाटा है, कृष्णगाढ़ है, बानगाढ़ है, कमलागाढ़ है, खुतुनगाढ़ है। तो ये गाढ़ क्या होता है आप सोच रहे होंगे? तो गाढ़ बेसिकली छोटे जो राइवल्यूट्स होते हैं ना, छोटी नदियां जो नालों के रूप में होती हैं, उनको गाढ़ कहते हैं। और रिवर को भी कई बार गाढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊनी लैंग्वेज है, गढ़वाली कुमाऊनी लैंग्वेज में गाढ़ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नदियां हैं, एक बार इसकी ट्राइब्यूटरी गिरी है, ऋषि है, ऋषि गंगा, कुंटा, हनुमान गंगा, बाटा, कृष्णगाढ़, बानगाढ़, कमलागाढ़, खुतनुगाढ़। ठीक है, बरनीगाढ़, मुगरागाढ़, गडोलीगाढ़, पुज्जरगाढ़ और असान कहाँ मिलती है? देहरादून में। असान भी देहरादून में है, और देहरादून में टोंस भी यमुना से मिलती है। तो अगर असान पूछ लिया जाए तो असान जो ट्राइब्यूटरी है वो टोंस की है। ठीक है, लेकिन टोंस किसकी ट्राइब्यूटरी है? यमुना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड उत्तराखंड कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं यमुना की, उनको भी देख लेते हैं। तो हिंडन रिवर है, गाजियाबाद और नोएडा में पड़ती है। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट भी बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट। तो हिंडन रिवर ओरिजिनेट्स इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अपर शिवालिक इन लोअर हिमालयन रेंज। इट इज इंटायरली रेनफेड एंड ट्रेवर्सेस लाइक 400 किलोमीटर्स। ठीक है, थ्रू मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा बिफोर जॉइनिंग यमुना आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, तो एक पक्षी विहार भी है। ठीक है, इसी के किनारे पक्षी विहार, उसका नाम हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए बता ही देते हैं, ओखला पक्षी विहार है। ओखला पक्षी विहार हिंडन रिवर के किनारे। ठीक है, हिंडन रिवर के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन रिवर है कहाँ पे? अहिर गांव विलेज जबलपुर में ओरिजिनेट होती है, और 427 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद ये यमुना में चिल्ला विलेज, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है, तो जबलपुर में ओरिजिनेट होती है और फतेहपुर में यमुना में मिल जाती है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो जबलपुर एमपी में ओरिजिनेट होती है केन, और फतेहपुर यूपी में यमुना में आके मिल जाती है। ठीक है, टोटल लेंथ है 427 किलोमीटर। चंबल रिवर चरमनवती के नाम से भी एंशिएंट टाइम में इसको जानते थे। इट फ्लोज थ्रू राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड ट्रेवर्सेस अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 960 किलोमीटर। बड़ी लंबी नदी है। फ्रॉम इट्स सोर्स इन विंध्यन रेंज। तो ये जो पूरा आपका हड़ौती रीजन है ना, राजस्थान वाला पूरा हड़ौती, ये पूरे हड़ौती रीजन को जो है इरिगेट करती है। ठीक है, और 3 बांध भी बने हुए, 3 प्रोजेक्ट भी हैं यहाँ पे बड़े बड़े। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? माहो जो है मध्य प्रदेश में निकलती है, ये माहो के पास से। ठीक है, इट सपोर्ट्स हाइड्रो पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम,
राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम। तो 3 डैम इस पे बने हुए हैं, याद रखिएगा चंबल रिवर पे, चंबल पे इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर, ठीक है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो ये पूरा हड़ौती रीजन, हड़ौती वाला कवर करता है राजस्थान का, प्लस एमपी को भी, एमपी और यूपी, ठीक है। एमपी और यूपी 3 जो है डिस्ट्रिक्ट, इसकी बेसिन जो है 3 स्टेट्स में आती हैं, ठीक। हड़ौती रीजन वही हो गया जो अलवर है, अलवर वाला, ठीक है। अलवर के नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक। इट मर्जेज इनटू यमुना साउथ ईस्ट ऑफ सोहन गांव इन इटावा डिस्ट्रिक्ट। इटावा कहाँ है? यूपी में है। यूपी इटावा में ये यमुना में मिल जाती है। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी है, बड़ी ट्राइब्यूटरी यमुना की है, ठीक है। 960 किलोमीटर लंबी नदी है चंबल, ठीक है। चंबल को याद रखिएगा। सिंध रिवर है, वो सिंध से कंफ्यूज मत होइएगा, 2 और सिंध नदियां हैं, ये अलग है। ओरिजिनेट्स ऑन मालवा प्लेट्यू इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जॉइन यमुना रिवर इन जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जालौन कानपुर के पास है, सबसे ज़्यादा मटर यहीं पे होती है। जस्ट आफ्टर कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंबल रिवर विद यमुना रिवर, ठीक है। तो ये बेसिकली चंबल की जो है ट्राइब्यूटरी है, सिंध रिवर ट्राइब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है। सासुर कांधेरी रिवर है, ऑल्सो नोन एज सासुर कांधेरी, विच इज ए ट्राइब्यूटरी इन फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बेतवा रिवर और बेत्रावटी राइजेज इन विंध्या रेंज एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्ट वाया मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ रिवर यमुना एंड बेतवा इज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे यमुना और बेतवा कहाँ मिलते हैं? हमीरपुर में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के। वन ऑफ द इंडियन नेवी फ्रिगेट INS बेतवा, ठीक है। इंडियन नेवी फ्रिगेट का नाम INS बेतवा के नाम पे रखा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। गंगा रिवर सिस्टम पे आते हैं, यमुना रिवर सिस्टम यही समाप्त होता है, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम पे आते हैं, पहले गंगा को देख लीजिए। तो निकलती गंगा रिवर सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक तो आपकी जो ये भागीरथी है, ठीक है, भागीरथी है, दूसरी अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा है। तो ये मैप एक बार आप देख लीजिए, इसको हम फिर बाद में ढंग से देखेंगे। और ये जो है उत्तराखंड से निकल के ये गंगा आती है, ये इलाहाबाद में यमुना से मिलती है, ठीक है। इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज बस 2 हैं, एक है सोन रिवर और दूसरी यमुना रिवर, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज बहुत ढेर सारी हैं, ठीक है। यमुना रिवर दूसरी है। यमुना की जो है सहायक नदियां चंबल हैं, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है। और वहीं गंगा की सहायक नदियां यमुना और सोन है, ठीक है। सोन नदी पे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बना हुआ है, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो इसमें देख लीजिए आप, ये गोमती है, गोमती जो पीलीभीत से निकलती है, शारदा या काली है, जो कि आपका काला पानी जो डिस्प्यूटेड एरिया है, काला पानी लिपू लेक पास के पास, लिपू लेक यहाँ से निकलती है शारदा, ठीक है। घाघरा निकलती है नेपाल से, राप्ती आती है जो गोरखपुर में आके जो है शारदा में मिल जाती है, फिर आके वो फाइनली बिहार में गंगा में मिलती है। गंडक है, कोशी है, ठीक है, कोशी है। उसके बाद महानंदा है, महानंदा, तिस्ता है, तिस्ता तो ये उसकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, इसको काट दीजिए, महानंदा है, ठीक है। तो ये नदियां हैं इस तरह से। उत्तराखंड में पंचप्रयाग एक नॉमेनक्लेचर है, पंचप्रयाग। तो गंगा नदी जो सिस्टम है उत्तराखंड में, वो 5 जगहों पे 5 नदियों से, जैसे अलकनंदा में 5 नदियां मिलती हैं, ठीक है। अलकनंदा में, तो अलकनंदा निकलती कहाँ से है? तो ये देखिए, बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा निकलती है आते हुए जोशीमठ में विष्णुप्रयाग के पास में, इसमें धौली गंगा या विष्णु गंगा आके मिलती है, तो यहाँ पे ये विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है, पहला प्रयाग हो गया, ठीक है। फिर नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आके मिलती है, तो ये दूसरा प्रयाग हो गया। पिंडर नदी जो है कर्ण प्रयाग में इससे आके मिलती है, तो ये कर्ण प्रयाग हो गया। वहीं जो आपकी जो है मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है आके मिलती है रुद्रप्रयाग में, तो ये कौन सा? चौथा प्रयाग है। 5वां प्रयाग आपका देव प्रयाग है, ठीक है। 5th प्रयाग देव प्रयाग है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, यहीं से ये गंगा कहलाने लगती है, यहीं से इसका नाम गंगा होता है। तो देखिए 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक भागीरथी है, एक अलकनंदा है, ठीक है।
भागीरथी की टोटल लंबाई उत्तराखंड में 205 किलोमीटर है और अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा रिवर अलग यहाँ से देवप्रयाग से यहाँ तक टोटल 96 किलोमीटर है। ठीक है, ये ठीक 96 किलोमीटर से। तो गंगा कहाँ से इसका नाम पड़ता है? देवप्रयाग से। भागीरथी आती है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है, आके अलकनंदा में मिलती है। इस जगह को देवप्रयाग कहते हैं, ये 5वां प्रयाग भी है। ठीक है, और ये बद्रीनाथ से आपकी जो है अलकनंदा निकलती है, जोशीमठ के पास जो है हनुमान चैटी से नीचे निकलते हुए जोशीमठ के पास धौली गंगा में मिलती है, धौली गंगा में। और इस जगह को जो है विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। धौली गंगा में मिलने की वजह से जो है, धौली गंगा में अलकनंदा का मिलने की वजह से जो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। ठीक है, विष्णु गंगा भी कहते हैं। फिर जो है नंदाकिनी नदी जो है आके जो है अलकनंदा में नंदप्रयाग में मिलती है। ये देख लीजिए, पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसका कंप्लीट नेम अलकनंदा के ही नाम से जानता है। इस तरह से गंगा नदी रिवर सिस्टम है उत्तराखंड में। ठीक है, आइए ढंग से देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन 3 सब सिस्टम्स। ठीक है, तो इसको 3 सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है उत्तराखंड में, नेमली भागीरथी दैट इज 205 किलोमीटर्स, अलकनंदा 196 किलोमीटर्स, और नायार सब सिस्टम। ये जो है आपकी ग्लेशियल रिवर नहीं है, टोटल रेनफेड रिवर्स हैं, रेनफेड हैं। तो ये कितने किलोमीटर? पौड़ी गढ़वाल से निकलती हैं, ये 106 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये है इन तरह से डिवाइड। तो भागीरथी रिवर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। तो भागीरथी इज अ ट्रेबुलेंट हिमालयन रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड वन ऑफ द 2 हेड वाटर्स ऑफ द गंगा। तो मेन इसको जो है इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, यही दोनों को दिया जाता है, अलकनंदा और भागीरथी को। ठीक है, तो ये 2 हेड वाटर्स हैं मेन, तो अलकनंदा और भागीरथी। इन हिंदू फेथ माइथोलॉजी कल्चर भागीरथी इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ गंगा। तो गंगा का जो उद्गम स्थान है ना, उद्गम, वो अगर माइथोलॉजी और उसके हिसाब से जाएं, मान्यताओं के हिसाब से, तो भागीरथी को मानते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोलॉजी के हिसाब से जाएं, क्योंकि अलकनंदा को मानते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर, लोड ऑफ वाटर अलकनंदा में बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू भागीरथी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो अलकनंदा नहीं आएगा, भागीरथी ही आएगा, तो हम भागीरथी मार्क करेंगे। ठीक है, however in hydrology the other head stream that is alaknanda is considered the source stream on the account of its great length and discharge। लेंथ तो इसकी ज़्यादा है, भागीरथी की 205 है, अलकनंदा 196 है, लेकिन डिस्चार्ज जो है वाटर डिस्चार्ज इसमें अलकनंदा में जाता है। ठीक है, द भागीरथी एंड अलकनंदा जॉइंस एट देवप्रयाग इन गढ़वाल, यानी टहरी गढ़वाल। ठीक है, देयर आफ्टर नोन एज गंगेज। तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है, उससे पहले अलग अलग 2 स्ट्रीम्स रहती हैं। द हेड वाटर ऑफ भागीरथी आर फॉर्म्ड एट गोमुख, गोमुख में से निकलती हैं ये, एट द फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर एंड खतलिंग ग्लेशियर इन गढ़वाल हिमालयाज। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर ही कहेंगे, खतलिंग नहीं कहेंगे। खतलिंग वहीं आसपास है, खतलिंग आपको पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, खतलिंग ग्लेशियर पौड़ी गढ़वाल में। और ये जो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ट्राइब्यूटरी भागीरथी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी हैं? ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ है इन ऑर्डर फ्रॉम द सोर्स। तो केदार गंगा है जो कि गंगोत्री में मिलती है, जड़ गंगा है, ठीक है, भैरव घाटी में आके मिलती है। केदार गंगा गंगोत्री में ही इसे मिल जाती है, किससे? भागीरथी से, भागीरथी से गंगोत्री में ही मिलती है। जड़ गंगा भैरव घाटी में मिलती है। ककोरा गाड़, गाड़ मैंने बताया था अभी, छोटी नदियों को कहते हैं। और जलांधरी गाड़ हर्षिल में मिलती हैं आके, हर्षिल भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है, भागीरथी में। सियान गाड़ नियर झाला उत्तरकाशी में। ठीक है, असी गंगा ये भी उत्तरकाशी में इससे मिलती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्यूटरी है भागीरथी की वो है भील गंगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, और कोई याद रखें या ना रखें। ठीक है, केदार गंगा, जड़ गंगा, काकोरा एंड जलंधरी गंगा गाड़, सियान गाड़ और असी गंगा, ये सारी उत्तरकाशी में ही मिलती हैं इससे, भागीरथी से। भील गंगा रिवर जो है ओल्ड टहरी के पास, ओल्ड टहरी के पास भागीरथी से मिलती है। यहीं पे टहरी डैम भी इस पे बनाया गया है, टहरी डैम। ठीक है,
टहरी डैम, तो टहरी डैम कौन सी नदी पे है? तो भीलगंगा के ऊपर है। अगर भीलगंगा ऑप्शन नहीं दिया है तो भागीरथी मार्क कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस पे है, जो डैम है दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, ठीक है। भीलगंगा रिवर नियर ओल्ड तहरी, भीलगंगा इटसेल्फ राइजेज एट द फुट ऑफ खतलिंग ग्लेशियर। तो देखिए खतलिंग ग्लेशियर दैट इज इन पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। तो भीलगंगा कहाँ से निकलती है? पौरी गढ़वाल से, खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है। 50 किलोमीटर साउथ ऑफ गौमुख ग्लेशियर। तो दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 50 किलोमीटर साउथ है गौमुख ग्लेशियर से, तो दोनों का सोर्स आस ही पास है। द रिवर फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्स फॉर 205 किलोमीटर। कौन सी? भागीरथी अपने सोर्स से 205 किलोमीटर बह के अलकनंदा रिवर से मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस कॉन्फ्लुएंस कंसिडर हॉली बाई हिंदूज, ठीक है। तो ये जो आपका ये आई भागीरथी, ये अलकनंदा, ये जगह है देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा, ये भागीरथी, ये यहाँ से गंगा कहलाती है और हरिद्वार में जाके ये प्लेन में आती है, ठीक है। हरिद्वार से, ये हरिद्वार है, यहाँ से ये प्लेन में आती है। तो ये बीच में ऋषिकेश भी पड़ता है। तो दोनों जो है धर्मस्थल हैं दोनों, हरिद्वार और ये भी, ठीक है। हॉली प्लेस ऑफ हिंदूज, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है हरिद्वार में जो है कुंभ भी लगता है हर 12 वर्ष में, महाकुंभ, ठीक। द कंट्रोवर्शियल टहरी डैम लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड द भीलगंगा, ठीक है, नियर टहरी। चौखंभा वन इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो चौखंभा जो है हाईएस्ट पॉइंट है इस भागीरथी बेसिन का, ठीक है। पूरे बेसिन की बात की जा रही है। अलकनंदा रिवर सिस्टम अब देखेंगे, ठीक है। अलकनंदा रिवर ये हिमालयन रिवर है, उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? तो भागीरथी के पास में ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट तो भागीरथी से ऊपर होती है, ठीक है, दो नदियां मिलकर बनाती हैं, लेकिन भागीरथी ही ऑप्शन में आता है अक्सर। तो भागीरथी के पास, तो अलकनंदा इज एन हिमालयन रिवर, ठीक है। तो दो हेड स्ट्रीम से मिलकर बनी होती है, गंगा में आके मिल जाती है ये। अलकनंदा इज कंसिडर टू राइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ फुट ऑफ, कहाँ से निकलती है? सतोत्पद ग्लेशियर, ठीक है। तो अलकनंदा का अगर ओरिजिन पूछा, ठीक है, ओरिजिन, तो सतोत्पद ग्लेशियर है, सतोत्पद ग्लेशियर। लेकिन ये दो ग्लेशियर्स के उससे मिलने से बनती है, सतोत्पथ और भागीरथ खरक ग्लेशियर, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। एंड मीट द सरस्वती रिवर ट्राइब्यूटरी एट माना, वहाँ से निकलती है, यहाँ से, ठीक है। ये माना जो है, माना के पास में सरस्वती रिवर है, यहाँ पे मिलती है। ये आगे इससे जो है अलकनंदा रिवर कहलाती है, ठीक है। 3 किलोमीटर बिलो माना अलकनंदा फ्लोज पास्ट द हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर दैट इज बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ जो है दो माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड है, एक है नर, दूसरा नारायण, ठीक है। तो याद रखिएगा नर नारायण जो पीक्स हैं वो बद्रीनाथ के पास में है। 5 मेन ट्राइब्यूटरीज जो अलकनंदा की हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रयाग भी बनते हैं, तो अलकनंदा की ट्राइब्यूटरीज पे ही पंचप्रयाग का निर्माण होता है, पंचप्रयाग, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो इसमें पहली जो ट्राइब्यूटरी है शुरू में अलकनंदा से, जो पहली ये अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ के पास से, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक। तो जो पहली ट्राइब्यूटरी आके इसमें मिलती है ये है धौली गंगा, धौली गंगा। यहाँ पे जो है, जो प्लेस यहाँ बनता है ये विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग और फर्स्ट प्रयाग, पंचप्रयाग में से, ठीक है। यहाँ से नीचे चलती है ये, ठीक है, विष्णुप्रयाग के बाद। तो यहाँ से नंदाकिनी रिवर, एक छोटी सी रिवर आके मिलती है, नंदाकिनी, नंदाकिनी, और यहाँ फॉर्म होता है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। थोड़ा और नीचे जाती है तो इसमें एक नदी आती है, आके मिलती है पिंडर, पिंडर, और पिंडर में इसको कर्णप्रयाग बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है। इधर आती है तो एक इधर से नदी आती है, इसमें आके मिलती है इस जगह पे, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। नदी का क्या नाम है? नदी का नाम है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी। ये कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से, केदारनाथ से, केदार से निकलती है, ठीक है।
और यहाँ फाइनली आके ये आती है यहाँ पे भागीरथी, इससे मिल जाती है कहाँ पे, जगह का नाम है देवप्रयाग, ठीक है, भागीरथी मिल जाती है और ये कॉन्फ्लुएंस देवप्रयाग कहलाता है, यहीं से ये गंगा कहलाती है। तो ये है पूरा अलकनंदा रिवर सिस्टम, ठीक है, ढंग से देख लीजिएगा। ठीक, 5 मेन ट्राइब्यूटरी ज्वाइनिंग अलकनंदा इन ऑर्डर। तो पहली है धौली गंगा, विष्णुप्रयाग में मिलती है, दूसरी नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है, तीसरी पिंडर है, कर्णप्रयाग में मिलती है, और चौथी जो है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। ये सारी अलकनंदा में मिल रही हैं, ठीक है। और पांचवी जो है भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा में देवप्रयाग में, यहीं से गंगा नामकरण इसका हो जाता है, ठीक है। और गंगा उत्तराखंड में 96 किलोमीटर बहती है, हरिद्वार के बाद वो प्लेन्स में आ जाती है, ठीक है, प्लेन्स में हरिद्वार के बाद आती है, आफ्टर हरिद्वार। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह आते हैं। आफ्टर द लास्ट ट्राइब्यूटरी मीटिंग एट देवप्रयाग द रिवर इज नोन एज गंगा, ठीक है। अलकनंदा रिवर इज अमंग द बेस्ट फॉर रिवर राफ्टिंग, ठीक है, वर्ल्ड में जो है बेस्ट है रिवर राफ्टिंग के लिए, बहुत अच्छी रिवर मानी जाती है। अलकनंदा सिस्टम ड्रेन्स द पार्ट ऑफ चमोली, टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली डिस्ट्रिक्ट को ये इसकी बेसिन कवर करती हैं। अब आते हैं तीसरे रिवर सिस्टम पे जो है गंगा का, वो है नायर रिवर सिस्टम, या पुराणों में इसको नारद गंगा रिवर कहते थे, नारद गंगा भी कहा जाता था, लेकिन अभी नयार रिवर कहते हैं, नयार रिवर। पुराणों में इसको नारद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको कवर कर ले रहे हैं। तो नयार रिवर पेरिनिलियल रिवर है, नॉन ग्लेशियल है, ठीक है। तो ये बारिश के ऊपर पूरा डिपेंड रहती है, बारिश के ऊपर, बारिश के पानी के ऊपर, ठीक है, रेनफेड रिवर है। रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन ग्लेशियल पेरिनियल रिवर सिस्टम इन द स्टेट, ठीक है, सेकेंड ओनली टू रामगंगा वेस्ट। तो रामगंगा वेस्ट में मैंने बताया था, तो ये सारी ना रामगंगा वेस्ट, नयार ईस्ट और वेस्ट सारी दूधतोली पौरी गढ़वाल से निकलती हैं, याद रखिएगा, दूधातोली पौरी गढ़वाल, ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे से करके तीनों यहीं से निकलती हैं, ठीक। ये जो अगर बात करें नायर की बात कर रहे हैं, रामगंगा की बात नहीं करेंगे, रामगंगा को हल्का सा बता दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। रामगंगा दूधातोली पौरी गढ़वाल से निकलती है, दूधातोली पौरी गढ़वाल, ठीक है, और ये जिम कॉर्बेट होते हुए, जिम कॉर्बेट पार्क के बीच से निकलती है ना, कॉर्बेट पार्क है, कॉर्बेट फॉल भी है, याद रखिएगा, कॉर्बेट फॉल भी है, मतलब झरना भी है। ये मुरादाबाद होते हुए, मुरादाबाद, उसके बाद बरेली में जो है यहाँ गंगा उत्सव पे मेला भी लगता है, गंगा उत्सव मेला भी लगता है। उसके बाद ये हरदोई में आके गंगा से मिल जाती है। तो ये जो है गंगा की ट्राइब्यूटरी है, कौन सी, रामगंगा वेस्ट। रामगंगा ईस्ट भी है, वो छोटी नदी है, और वो जो है काली की ट्राइब्यूटरी है, रामगंगा ईस्ट, ठीक है, रामगंगा ईस्ट। धौली गंगा की बात करें, जो पीछे अभी देखा था हमने, जो ये धौली गंगा है ना, जो पहली विष्णुप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, धौली गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूकेपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, एक धौली गंगा ईस्ट आती है, धौली गंगा ईस्ट रिवर, पूर्वी धौली गंगा, ठीक है। तो ये जो है काली रिवर की ट्राइब्यूटरी है, काली रिवर की, ठीक है, और ये जो है अलकनंदा की ट्राइब्यूटरी है। उसी तरह दो रामगंगा है, दो धौली गंगा है, याद रखिएगा, यहीं पे आपको घुमा सकता है यूकेपीएससी, ठीक है। नायर रिवर की बात कर रहे थे, पेरिनियल नॉन ग्लेशियल रिवर है उत्तराखंड की, ठीक है। कहाँ से निकलती है, द रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, बता ही दिया है, ठीक है, पेरिनियल में सेकेंड ओनली आफ्टर रामगंगा वेस्ट, एंड फ्लोज इंटायरली इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौरी गढ़वाल, ठीक है। 110 किलोमीटर के आसपास रामगंगा वेस्ट जो है 110 किलोमीटर, ईस्ट 110 किलोमीटर और वेस्ट जो है 76 किलोमीटर की नदी है। द टू मेन ब्रांचेज ऑफ द रिवर इज नायर ईस्ट और नयार वेस्ट, अलॉन्ग विथ रामगंगा रिवर राइज इन द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब तीनों नदियां यहीं से निकलती है, राइज इन द डेंस फॉरेस्ट एंड हाई मेडोज ऑफ दूधतोली एंड मर्ज टू फॉर्म नायर रफली 1 किलोमीटर अहेड ऑफ सतपुली, ठीक है। सतपुली में दोनों मिलकर नायर फॉर्म करती हैं, ठीक है। सतपुली इज अ टाउन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ नायर ईस्ट रिवर, ठीक है। बोथ रिवर हैव अ कंबाइंड लेंथ ऑफ 200 किलोमीटर्स, मतलब 110 किलोमीटर के पास है, 76 के पास एक है, 200 किलोमीटर के आसपास दोनों की कंबाइंड लेंथ है, ठीक है, और बहुत छोटी नदियां हैं, याद रखिएगा।
नायर ईस्ट राइजेज इन दूध तोली फ्रॉम जखमोलीधर रेंज, ठीक है, जखमोलीधर रेंज। और वहीं माना जाता है नायर ईस्ट पे जो चवन्य ऋषि थे, इन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया था, ठीक है। नायर वेस्ट ऑल्सो राइजेज इन दूध तोली, ठीक है, इन 2 ब्रांचेज, सयोली गाड़ और धैजुली गाड़, ठीक है। इट मर्जेज विद अलकनंदा नियर व्यास घाट इन पौरी गढ़वाड़। तो नायर नदी कहाँ से अलकनंदा कहाँ मिलती है अलकनंदा में? अलकनंदा में तो व्यास घाट में। अलकनंदा ये है, व्यास घाट पौरी गढ़वाल, ठीक है। अगर पूछ लिया नायर नदी गंगा की सहायक नदी है तो नहीं, अलकनंदा की है, अलकनंदा की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी नायर का भी सिस्टम हो गया, गंगा नदी रिवर सिस्टम पूरा हो गया। तो गंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, 25 किलोमीटर की है, 2525 किलोमीटर की है, हाँ, तो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा लॉन्गेस्ट है, लेकिन इंडिया की लॉन्गेस्ट नहीं है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का काफ़ी पार्ट बांग्लादेश उधर जो है तिब्बत में पड़ता है, इस वजह से इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है कौन सी है? गंगा है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लिया, लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लिया, ठीक है, और इंडिया नहीं लिखा तो ब्रह्मपुत्रा मार्क करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर पूछा तो गंगा 2525 किलोमीटर की। उत्तराखंड में 205 किलोमीटर एज एन भागीरथी फ्लो होती है, 195 किलोमीटर अलकनंदा के रूप में फ्लो होती है, 96 किलोमीटर गंगा के रूप में फ्लो होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर इन उत्तराखंड, ठीक है, रिवर इन यूके, ठीक है। ऑप्शन में ए बी सी डी दिया है। तो ए में जो है आपको दिया अलकनंदा, भागीरथी, काली और गंगा, ठीक है। गंगा नहीं देगा, मान लीजिए गंगा काट दीजिए, गंगा नहीं, उसके बाद दिया जो है आपको सरयू दे दिया, ठीक है। तो आप क्या मार्क करेंगे? तो आपको काली रिवर मार्क करना है, ठीक है। काली 252 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है, ठीक है। क्योंकि ये जो नदियां हैं, मान लीजिए अलकनंदा 205 किलोमीटर है, ठीक है, भागीरथी जो है 196 किलोमीटर है, गंगा जो है 96 किलोमीटर है, और सरयू भी कम है। तो कंबाइंड देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे लंबी नदी जो है वो उत्तराखंड की काली रिवर या शारदा रिवर है, ठीक है। शारदा या काली ऑप्शन दिया तो इसको मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज गंगा की कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा है जो कि हरदोई में मिलती है गंगा से, ठीक है, हरदोई में। निकलती कहाँ से है? दूध तोली पौरी गढ़वाल, ठीक है। गोमती है, पीलीभीत के आसपास से निकलती है, पीलीभीत, ठीक है। घाघरा है, नेपाल से निकलती है, ठीक है। गंडक भी नेपाल से निकलती है, कोसी भी नेपाल से निकलती है, महानंदा सिक्किम के ऊपर से निकलती है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में जाके जो है उससे मिलती है गंगा से, ठीक है। वेस्ट बंगाल बिहार में ही मिल जाती है, वेस्ट बंगाल से निकलती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा गंगा की। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज गंगा की कम है, सिर्फ 2 हैं इंपॉर्टेंट, यमुना और सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर और यमुना रिवर, ठीक। थ्रो राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड, ठीक है, गंगा कहाँ जाती है? ठीक है, फरक्का वेस्ट बंगाल में। तो ये यूपी बिहार निकलते हुए ऐसे जो है राजमहल हिल्स के नॉर्थ में, ठीक है, ये राजमहल प्लेन हिल्स है, राजमहल हिल्स कहाँ पे है? झारखंड में। इसके नॉर्थ से निकलती हुई, झारखंड से फरक्का से इंटर करती हुई, ये वेस्ट बंगाल फरक्का से इंटर करती हुई कहाँ जाती है? बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि झारखंड का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है झारखंड का जहां से गंगा गुजरती है, उसका नाम है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जहां से गंगा निकलती है, बाकी और कहीं से नहीं, ठीक है। लोगों को लगेगा कि झारखंड के ऊपर से निकल जाती है एकदम बॉर्डर से, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, उसका नाम है साहिबगंज, ठीक है। थ्रो राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड टू फरक्का वेस्ट बंगाल, ठीक है, इट इंटर्स इनटू बांग्लादेश वेयर इट इज नोन एज पद्मा। तो ये बांग्लादेश में इंटर करती है ना, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आफ्टर मीटिंग ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, तो ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा
को यहाँ पे जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा का नाम जमुना नहीं है, ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना है। यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पद्मा, ये बांग्लादेश में ही है, बांग्लादेश। पद्मा और जमुना मिलके, ठीक है, गंगा को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, किससे? ब्रह्मपुत्र के मिलने से पहले या पद्मा के मिलने से पहले जमुना नाम होता है। ठीक है, मिलने के पहले, इसके बाद जो आगे ये बढ़ती है तो यहाँ से ये मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो इधर गंगा है, गंगा वेस्ट बंगाल में। ठीक, और इधर ये इंडिया में जो है ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्र। वेस्ट, ये बांग्लादेश में इंटर करते ही बांग्लादेश में ये जमुना हो गई, ये पद्मा हो गई, और दोनों जब मिलती हैं तो मेघना कहलाती हैं। और यहाँ से आके सुंदरबन डेल्टा में ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, और सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं। ठीक है, और यहीं पे एक आइलैंड का भी निर्माण होता है, आइलैंड का, जिसको सागर आइलैंड कहते हैं, सागर आइलैंड। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब शारदा या काली रिवर सिस्टम उत्तराखंड का देखेंगे। शारदा या काली रिवर सिस्टम, महाकाली रिवर भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? तो ये लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अभी आपको पता होगा कि नेपाल ने क्लेम किया था कौन सी जगह को? काला पानी को। काला पानी कहाँ पड़ता है? काला पानी। ठीक है, काला पानी। तो ये केस कहाँ गया था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, ICJ, जो कि हेग में पड़ता है, हेग नीदरलैंड में। काला पानी को नेपाल ने बोला कि हमारी जगह है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ में, यहाँ से निकलती है, लिपुलेख पास के पास से। ठीक है, यहाँ से निकलती है। ये देखिए, काली और महाकाली और शारदा रिवर ये यहाँ से निकल रही है। ये लिपुलेख पास है, और ये पूरा रीजन जो है ये डिस्प्यूटेड, ये देखिए, यही ना चाइना तिब्बत ने क्लेम किया है पूरा। ये काला पानी रीजन है, ये काला पानी रीजन है। ठीक है, एक और जो है टेरिटरी है जिसको क्लेम करता है, अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, कुंथी है, उसको भी नेपाल कहता कि ये हमारा है। ठीक है, कुंथी को भी यहाँ के आसपास पड़ता है, यहाँ कुंथी, सॉरी। कहाँ से निकलती है? ऑरिजिनेट्स एट काला पानी इन हिमालयाज एट एन एलिवेशन ऑफ 3600 मीटर इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इट फ्लोज अलॉन्ग नेपाल वेस्टर्न बॉर्डर, तो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर भी ये क्रिएट करती है। ठीक है, इट जॉइंस घाघरा रिवर। ठीक है, ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। तो घाघरा कहाँ से आती है? घाघरा इधर से आती है, ये इधर से आती है घाघरा, तो घाघरा को ज्वाइन करती है। ठीक है, ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। इट टेक्स द नेम ऑफ काली रिवर फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू स्ट्रीम्स एट गुंजी। ठीक है, गुंजी में जब घाघरा और काली मिलती हैं, ठीक है, घाघरा और शारदा मिलती हैं तो काली कहलाती है। पहले जब ये शुरू में जो निकलती है यहाँ से, कहाँ से? काला पानी से। काला पानी, लिपुलेख पास, लिपुलेख पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम शारदा होता है। ठीक है, और जब ये नेपाल से निकलने वाली नदी आके इससे मिलती है तो इसका नाम काली हो जाता है, काली रिवर। क्या हो रहा है यार, काली रिवर कहलाने लगती है। ठीक है, तो ओरिजिन याद रख लीजिए, काला पानी, लिपुलेख पास, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक, तो लिपुलेख पास आपको पता चल गया इससे कि ये इन्फॉर्मेशन मिली कि लिपुलेख पास कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इट फ्लोज अलॉन्ग नेपाल वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। इट जॉइंस घाघरा रिवर, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, इस घाघरा ज्वाइन करने के बाद जो है शारदा काली कहलाती है। ठीक है, काली रिवर फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू स्ट्रीम्स एट, कहाँ पे ज्वाइन करती है? गुंजी नाम की एक जगह है, गुंजी में ज्वाइन करती है। ठीक है, गुंजी में ज्वाइन करती है। ठीक है, आफ्टर ब्रह्मदेव मंडी नियर टनकपुर। टनकपुर कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, इट इंटर्स तेराई प्लेन। ठीक है, वेयर इट कॉल शारदा रिवर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The source of Sarda River have seen much debate
थ्रू हिस्ट्री, ठीक है। ब्रिटिश कुछ और कहते हैं, पुराणों में कुछ और कहा गया, हम कुछ और क्लेम करते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशन बिलीव दैट द रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग, छोटी छोटी स्प्रिंग्स जो है ना, उनसे निकल काला पानी विलेज के आसपास बनी है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का गैजेटियर बोलता है, जो ब्रिटिश टाइम का है, ठीक है, रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स, वो भी स्प्रिंग ही बताते हैं, ठीक है, कि गर्म पानी के जो झरने होते हैं जो जमीन से निकलते हैं उससे हुआ है। रिगार्डेड एज ए सेक्रेड बाय इंडियंस एंड इनॉर्मसली कंसिडर्ड बाय देम एज द सोर्स ऑफ काली रिवर, दो द हेड वाटर ऑफ द लेटर लाइज 30 माइल्स फर्दर नॉर्थ वेस्ट। वही लिपू लेक के पास बता रहे हैं कि ओरिजिनल कहाँ है, तो लिपू लेक काला पानी, ठीक है, हेड वाटर इसका यहाँ पे है। लेकिन डिबेट है कि कई लोग मानते हैं कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हेड वाटर तो एक ही, जहाँ से हेड वाटर आएगा उसी को मानेंगे। तो ब्रिटिश डेफिनेशन क्या है 1911 की, कि शारदा रिवर इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू हेड वाटर, दैट इज कालापानी रिवर दैट ओरिजिनेट्स बिलो लिपुलेख पास एंड कुंथी यांगती रिवर दैट राइजेस बिलो लिम्पियाधुरा रेंज। लिम्पियाधुरा पास भी है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको देख लें फिर बताते हैं। देखिए, तो ये जो ब्रिटिश गैजेटियर के हिसाब से 1911 से, तो दो नदियों से मिलकर बना हुआ, एक तो जो काला पानी से निकलती है, काला पानी से, और एक जो कुंथिया रिवर निकलती है, कहाँ से, लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, ठीक है। तो लिम्पियाधुरा ये भी पास है, और ये जो है लिपुलेख पास के पास में है, ठीक है, जो आपकी काली रिवर निकल रही है। तो ये मिलके जो है काली रिवर बनती है इसके हिसाब से, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये वाला माना जाता है इन ब्रिटिश डेफिनेशन ऑफ 1911, द शारदा रिवर इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू हेड वाटर्स, एक काला पानी रिवर, ठीक है, जो काला पानी से निकलती है लिपुलेख पास के नीचे से, ठीक है, और कुंथी यांगती रिवर, ठीक है, कुंथी यांगती रिवर, ठीक है, ये कहाँ से, लिम्पियाधुरा रेंज से निकलती है, लिम्पियाधुरा पास के नीचे से। बोथ स्ट्रीम्स हैव बीन टर्म्ड काली रिवर, ठीक है, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, ये है, ठीक। तो अभी हम उत्तराखंड का मैप आपको बना के दिखा रहे हैं, तो ये देखिए, ये मान लीजिए उत्तराखंड है ना, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे है काला पानी, यहीं से काला पानी रिवर भी निकलती है, ठीक, काला पानी, और ये लिम्पियाधुरा पास है, ठीक है, तिब्बत से, ये नेपाल से बाउंड्री नहीं टच करता है, ये लिम्पियाधुरा पास है, लिम्पियाधुरा पास, यहाँ से कुंथी रिवर निकलती है, कुंथी रिवर, ठीक है, काला पानी और कुंथी रिवर मिला के जो है ये शारदा रिवर बनाती हैं, शारदा या काली रिवर फॉर्म करती हैं। तो ये है, तो ये जो है काला पानी रिवर है, ये लिपुलेख पास के पास में है, लिपुलेख पास, ठीक है, दोनों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। तो आपको दो पास पता चल गए, एक तो लिम्पियाधुरा पास, वो भी उत्तराखंड में है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा लिपुलेख पास। तो काला, ये इसके शारदा रिवर का आपको सोर्स पता चल गया, कुंथी यांगती रिवर और ये जो है काला पानी रिवर मिलके काली रिवर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह से निकलती हैं, एक जो है लिम्पियाधुरा से, एक काला पानी लिपुलेख पास से, काला पानी लिपुलेख, दोनों उत्तरकाशी में हैं, लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, ठीक है, ये कुंथी यांगती रिवर है और ये काला पानी रिवर है, यहीं से काली या शारदा रिवर कहलाती है, काली, शारदा नीचे से कहलाती है, यहाँ से काली कहलाती है, ठीक है। द शारदा रिवर सर्व्स एज एन बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड कुमाऊं डिवीजन एंड नेपाल फ्रॉम अ लिटिल बिलो द काला पानी इन कैंपिंग ग्राउंड, ठीक है। द लिपुलेख पास एज वेल एज लिम्पियाधुरा पास और लिम्पिया पास आर ऑन उत्तराखंड बॉर्डर विद तिब्बत, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। द शारदा रिवर रिसीव्स फ्रॉम द राइट धर्मा, ठीक है, तो ये शारदा रिवर यहाँ से, तो लिम्पियाधुरा से कुंथिया रिवर,
कुंथिया रिवर आ गई लिम्पियाधुरा से, काला पानी रिवर आई, काला पानी लिपू लेक, ठीक है, ये काली चल रही है, ठीक है। यहाँ से जो है राइट से एक रिवर आती है धर्मा रिवर, ठीक है, जो तवा घाट में इससे मिलती है, ठीक है। इट पासेस धारचूला एंड रिसीव गोरी गंगा मिलान ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, यहाँ पे मिलती है जजुलीजीबी, आफ्टर विच एग्जिस्ट हाइड माउंटेन। देन द काली रिसीव सरयू रिवर यहाँ पे, ठीक है, पंचेश्वर के पास में काली कुमाऊं हिस्ट्री में पढ़ा है आपने, काली कुमाऊं के पास सरयू रिवर मिलती है, ठीक है। शारदा रिवर एग्जिस्ट द हिल रीजन एट जोगबूढ़ा वैली एंड रिसीव 2 ट्राइब्यूटरी लड़िया एंड रामगुन। देन इट इंटर्स लोअर शिवालिक नियर टनकपुर, तो ये टनकपुर है, आ गया बागेश्वर में, हम आ गए बागेश्वर टनकपुर में, ठीक है। टनकपुर राइट में इसका टाउन पड़ता है, जस्ट अबव द डैम ऑफ शारदा रिजर्वायर, तो यहाँ पे कहीं पे शारदा रिजर्वायर बना हुआ है, ठीक है। फाइनली द रिवर एग्जिस्ट द लास्ट हिल्स, और यहीं से ये टनकपुर के आसपास से ये तराई रीजन में आ जाती है, तराई में, और ऐसे टर्न हो जाती है, ठीक है। टाउन बनबसा है यहाँ पे, बनबसा यहाँ से तराई में आती है, बनबसा से, ठीक है। तो बनबसा इधर है, महेंद्र नगर इधर है, ठीक है। इट फ्लो साउथ ईस्ट अनदर 100 किलोमीटर्स इन उत्तर प्रदेश टू ज्वाइन घाघरा रिवर, यहाँ से ये आके यहाँ पे घाघरा ज्वाइन कर लेती है, यहाँ पे ये घाघरा नेपाल से आ रही है, ठीक है। कहाँ पे? बहराइच में, ठीक है, ये बहराइच है, ठीक। घाघरा आगे चलती रहती है, अयोध्या के पास इसको सरयू कहते हैं, ठीक है। सरयू नदी एक यहाँ भी आके इसमें मिलती है, ठीक है, वो सरयू दूसरी है, अयोध्या के पास घाघरा को सरयू कहते हैं। तो ये तो रहा आपका काली रिवर सिस्टम, उसकी कुछ ट्राइब्यूटरी जैसे कुंथी रिवर बताया जो आपका लिम्पियाधुरा से निकलती है, लिम्पियाधुरा पास से, लिम्पियाधुरा पास पिथौरागढ़, ये किसकी? काली रिवर की ट्राइब्यूटरी है, या काली रिवर कह लीजिए, या काला पानी रिवर की काला पानी रिवर, और ये मिलके काली बनाते हैं, काला पानी, ठीक है। कुंथी याक्ती इज वन ऑफ द 2 हेडवाटर्स ऑफ काली रिवर, ठीक है, मतलब 2 में से यही कुंथी याक्ती और काला पानी रिवर मिलके काली बनाती हैं, ठीक है। द अदर बीइंग काला पानी रिवर दैट फ्लोज डाउन फ्रॉम लिपू लेक पास, यहाँ से लिपू लेक पास, तो एक तो लिम्पियाधुरा पास, एक लिपू लेक पास, ठीक है, पीछे बता दिया। कुंथी याक्ती इमर्जेस बिलो द लिम्पियाधुरा रेंज, ठीक है। इट फ्लोज साउथ ईस्ट टू मर्ज विद कालापानी रिवर नियर गुंजी विलेज टू फॉर्म काली रिवर और शारदा रिवर। हाई हिमालय पासेज ऑफ मांगशाधुरा, ठीक है, मांगशाधुरा, लिम्पियाधुरा, ठीक है, आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ कुंथी वैली, ठीक है। तो कुंथी वैली भी डिबेटेड है, ठीक है, डिबेटेड वैली है, इसको भी चाइना डिमांड कर रहा है 2020 से। शिंगला पास और नामा पास ज्वाइन धर्मा वैली टू कुंथी वैली फ्रॉम द साउथ, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धर्मा रिवर या ईस्टर्न धौली गंगा, अभी पीछे बताया था मैंने कि धौली गंगा तो किसकी सहायक नदी है, धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, लेकिन हम ईस्टर्न धौली गंगा यहाँ डिस्कस करेंगे हल्का सा। और धर्मा रिवर स्टार्ट्स नियर दावे विलेज ऑन सिनो इंडिया बॉर्डर एंड फ्लोज साउथवर्ड, ठीक है। एट तिदांग इट जॉइंस लसार यांगती एंड कॉल्ड ईस्टर्न धौली गंगा, ठीक है, कौन सी? धर्मा, अंटिल इट जॉइन रिवर काली एट तवा घाट। तो अगर ईस्टर्न धौली गंगा या धर्मा रिवर पूछ लिया आपसे कि जो है काली रिवर पे कहाँ मिलती है, तो तवा घाट में मिलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरी गंगा या गोरीगाड़ जो है नदी, गोरी गंगा कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से, ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। नंदा देवी जो है माउंटेन जो है मुंशियारी तहसील में, वहाँ पे वहीं पास में है, ठीक है। नंदा देवी पीक है, मिलाम, ये रही नंदा देवी पीक 7728 मीटर ना, सबसे हाईएस्ट पीक भी है, याद रखिएगा, उत्तराखंड की नंदा देवी पीक। यहीं के आसपास ये रहा मुंशियारी तहसील, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक। यहाँ से निकलती है गोरी गंगा, ठीक। पिथौरा द अल्पाइन ट्रांस ह्यूमन विलेज ऑफ मिलन इज लोकेटेड 1 किलोमीटर बिलो द स्नाउट ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। सरयू रिवर कहाँ से निकलती है? नंदाकोट से, बागेश्वर से, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू कापोट, बागेश्वर, सेराघाट टाउन
बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू शारदा रिवर एट पंचेश्वर। तो कहाँ पे मिलती है शारदा से? पंचेश्वर में मिलती है। पंचेश्वर महादेव का टेम्पल भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में। शारदा रिवर ऑल्सो नोन एज काली रिवर देन फ्लोज इनटू घाघरा रिवर इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। लोअर घाघरा, ठीक है, इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज सरयू। तो ये सरयू दूसरी है, और लोअर घाघरा जो अयोध्या में उसको सरयू कहते हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। रामगंगा ईस्ट, रामगंगा वेस्ट बता दिया था कहाँ से निकलती है, दूधटोली से निकलती है, दूधटोली। ठीक है, जो कि जिम कॉर्बेट होते हुए मुरादाबाद, बरेली, हरदोई में आके गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है, ये गंगा है, ये रामगंगा है। ठीक है, रामगंगा प्रोजेक्ट भी है इस पे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए रामगंगा ईस्ट देखते हैं कहाँ से निकलती है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है और साउथ ईस्ट में बहती है। द रिवर इज फेड बाय न्यूमेरस स्मॉल एंड बिग रिवर्स एंड फाइनली ज्वाइंस रिवर सरयू। तो इसकी ट्राइब्यूटरी है रामगंगा ईस्ट, काली रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है, याद रखिएगा। सरयू की ट्राइब्यूटरी है नियर रामेश्वर घाट ऑफ पिथौरागढ़। और कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी है? तो लोहावटी है, लढ़िया है, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, छोटे रिवर्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स। ठीक है, इसको चार्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड, या 3-4 रिवर दे देंगे, आपको बताएंगे कौन सी लार्जेस्ट है, उस हिसाब से मिलान करना रहता है। ठीक है, या उसके ओरिजिन दे देंगे कि कहाँ से है। तो इसलिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काली या शारदा रिवर लिपुलेख से निकलती है। ठीक है, लिपुलेख से निकलती है, या काला पानी भी दे दे वो भी सही है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है उत्तराखंड की। ठीक है, लॉन्गेस्ट है काली या शारदा। दूसरे नंबर पे आ जाती है भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से 205 किलोमीटर है। अलकनंदा में आके किससे, अरे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, यहाँ से ये गंगा कहलाती है भागीरथी। अलकनंदा है सतोत्पथ ग्लेशियर से निकलती है बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास। ठीक है, 196 किलोमीटर की है ये, भागीरथी से आके वहीं देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में कोशी नदी है कौशानी से, वो बिहार वाली कोशी दूसरी है, ये कोशी दूसरी है। तो ये कौसानी से निकलती है, 168 किलोमीटर की। रामगंगा वेस्टर्न है, अभी बताया था, दूधटोली से निकलती है नायर के साथ। नायर 2 नदियां हैं, नायर ईस्ट वेस्ट, उनके साथ ही निकलती है, 155 किलोमीटर है, बहती है। हरदोई में जाके गंगा से मिलती है, गंगा की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, हरदोई में जिम कॉर्बेट पार्क के बीच से निकलती है रामगंगा वेस्टर्न। ठीक है, नहीं, हाँ वेस्टर्न जिम कॉर्बेट। उसके बाद टॉस है, यमुना की ट्राइब्यूटरी है, रुपिन और सुपिन नदियों को मिलकर बनी हुई है। स्वर्ग ग्लेशियर्स के यहाँ फॉर्म होती है। ठीक है, 148 किलोमीटर की। सरयू नदी है, सरमूल से निकलती है, 146 किलोमीटर। ठीक है, यमुना नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर्स बंदरपूछ के साउथ वेस्टर्न स्लोप से 136 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, टॉस जो है 148 किलोमीटर, ये इसकी यमुना की ट्राइब्यूटरी है, उत्तराखंड में बहती है। भीलगंगा खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, 110 किलोमीटर तक बहती है। नयर रिवर ईस्ट जो है दूधटोली से 109 किलोमीटर की, तो ईस्ट वाली लंबी है, 109 किलोमीटर की। रामगंगा ईस्ट जो है फोर्टिंग से निकलती है, 108 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, पिंडर रिवर जो है, पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, 105 किलोमीटर तक बहती है उत्तराखंड में। गोरी गंगा जो है मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, 104 किलोमीटर लेंथ है। गौला नदी जो है पहाड़ पानी से निकलती है, 102 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। गंगा जो है देवप्रयाग में आके मिलती है, गंगोत्री या गोमुख से निकलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलके गंगा कहलाती है, 96 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग से गंगा कैसे फॉर्म होती है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, तब से गंगा कहलाती है। 96 किलोमीटर हरिद्वार तक इसकी लेंथ है उत्तराखंड में। ठीक है, विष्णु गंगा या धौली गंगा देववन से निकलती है, 94 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, विष्णु गंगा या धौली गंगा। विष्णु गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलकनंदा में विष्णु प्रयाग नाम की जगह पे मिलती है, इसलिए धौली गंगा जो है विष्णु गंगा भी कहलाती है। वहीं अगर धौली गंगा ईस्ट आ गया, धौली गंगा ईस्ट, तो ये जो है काली नदी की सहायक नदी है, काली रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो विष्णु गंगा धौली गंगा 94 किलोमीटर की है, देववन से निकलती है। नायर वेस्ट जो है दूधटोली से निकलती है, 78 किलोमीटर की है। ठीक है, ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है, याद रखिएगा। गंगा की नहीं, अलकनंदा की ट्राइब्यूटरी, दोनों नायर रिवर्स हैं। ठीक है, मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से
और आके अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, 72 किलोमीटर बहती है। मंदाकिनी, नंदाकिनी, नंद गुंघाटी से निकलती है 56 किलोमीटर, नंदप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है। ये रही आज की पूरी जो है रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उम्मीद है कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है रिवर सिस्टम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।